Welcome back, my dear students and my all subscriber. Today I am going to start the NCERT lesson 6, My Childhood. First of all, I would like to say that this chapter is based on the childhood of our former president, late Shri APJ Abdul Kalam. This story is a part of his own autobiography, Wings of Fire, and he spoke of his childhood in this chapter, in this lesson. And I think you all have to read this chapter, read this story of our beloved and respected former president and astroscientist. इज ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन. तो मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसे आप इसको शेयर भी करिए. बहुत बढ़िया स्टोरी है ये. ओके. I was born into a middle class Tamil family in the Ireland town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. Okay. तो APJ Abdul Kalam Azad, he is saying here कि मेरा जो जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, जो कि इट इज़ आयरलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, है ना. रामेश्वरम का एक आयरलैंड टाउन है और ये जो दैट इज द इन द अर्सवाइल मद्रास, यानी पहले जिसे मद्रास कहा जाता था, है ना, मद्रास स्ट्रीट कहा जाता था. तो माय फादर जैनुलाब्दीन हैड neither much formal education nor much wealth. So in this sentence Dr. APJ Abdul Kalam ji is saying that कि उनके जो फादर थे वो बहुत he had not a formal education, नहीं formal education भी उनके पास नहीं था और वो बहुत वेल्थ भी उनके पास नहीं था, यानी धन भी बहुत नहीं था. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, यानी इन सभी कमियों के बावजूद भी या डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. बहुत बढ़िया बात. यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर यहाँ कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, इन सब के बावजूद उनके पास एक इनेट विजडम थी. इनेट यानी कि जो गॉड गिफ्टेड एक विजडम थी उनके पास, एक ज्ञान था उनके पास. और ट्रू जनरोसिटी, जनरोसिटी यानी उदारता, है ना, उदारता ऑफ स्पिरिट उनकी, है ना, उनकी जो आत्मा में एक उदारता थी. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर आशी अम्मा. हियर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज सेइंग कि वो उनके मदर के एक हेल्पमेट थे. उनकी मदर का नाम था आशी अम्मा. तो ये एक्चुअली इट इज अ तमिल वर्ड ना. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. Here कलाम सर is saying that कि उनको आज भी याद नहीं है कि कितने लोग उनके घर में एक्चुअली रोज खाना खाया करते थे, लेकिन उनको इतना वो निश्चित है उनको कि बहुत सारे आउटसाइडर्स जो थे वो मतलब उनकी फैमिली मेंबर्स से भी ज़्यादा उनके साथ खाना खाया करते थे. एक बात मैं बता दूं, ये जो टाइम होता था ना, ये जो टाइम था उस समय का जो टाइम था, ये एक ऐसा टाइम था कि आपके घर हर रोज़ मेहमान आया ही करते थे. ये जो मैंने भी सुना है अपने एंसेस्टर्स से, जब सुना करती थी कि ये एक टाइम हुआ करता था. ऐसा टाइम था कि लोगों के पास वेल्थ होना हो, खाने की कमी नहीं थी. आज का टाइम नहीं है ये. ओके. तो सेकेंड पैरा में आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि वो जो थे बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चे थे, छोटे कद के थे, छोटे बच्चे थे, मतलब छोटे कद उनका छोटा था, हम सब जानते हैं. कुछ उनका जो लुक था वो अनडिस्टिंग्विश था, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे टॉल और हैंडसम पेरेंट्स थे ना, तो उनका जो लुक था उस हिसाब से नहीं था. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. So in this line APJ Abdul Kalam sir is saying कि वो वो रहते थे अपने एंसेस्ट्रल हाउस में, यानी अपने पैतृक घर में, जो कि
इट वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के बीचों बीच ये बना होगा. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक. तो ये बहुत अच्छे से बना हुआ एक पक्का घर था, जो कि बना किससे था? लाइमस्टोन और ब्रिक से. उस समय सीमेंट नहीं हुआ करता था. ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम. कहाँ था ये? मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम में. My austere father, here देखो, that is not a austere, that is austere. Father used to avoid all inessential comforts and luxuries. तो my austere father मीन सीधे साधे पिता, ठीक है, इसका मीनिंग है सीधे साधे. तो उनके जो सीधे साधे फादर थे वो हर तरीके की अनएसेंशियल कंफर्ट्स और जो लग्जरीज थे लाइफ से उसे अवॉइड करते थे. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो यहाँ पे एपीजे सर इज सेइंग दैट कि हाउएवर ऑल नेसेसिटीज, यानी सारी जो ज़रूरतें थी वो प्रोवाइड होती थी, जैसे कि फूड है, मेडिसिन है, क्लोथ्स है, लेकिन कोई लग्जरीज जो थी ना उसके वो खिलाफ थे. इनफैक्ट एपीजे सर इज सेइंग कि बिसाइड इन स्पाइट ऑफ दैम दैट कि उनको लग्जरीज प्रोवाइड नहीं थी, बट ही वॉज अ वेरी सिक्योर, एक सुरक्षित चाइल्डहुड उनके पास था, चाहे वो मटेरियलिस्टिक के मामले में हो, चाहे वो इमोशनली हो. सो माई डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का. टुमारो आई विल प्रोवाइड यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड मीन वाइल जस्ट कीप वॉचिंग माई चैनल. बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी. इस पर एक वीडियोज़ मैंने डाला है, अपलोड किया हुआ है, जो कि डिप्रेशन के ऊपर है. ये आपकी मम्मीज़ के लिए है, अगर ओके, इफ़ शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन. So please keep watching my channel and don't forget to hit the bell icon and subscribe my channel. Thank you.